कर्नाटक के रण का चुनाव प्रचार 8 मई शाम को थम जाएगा। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है ताकि वो जनता के दिल पर दस्तक दे सकें। हालांकि जमीनी मुद्दों से शुरू हुई सियासी लड़ाई ने देखते ही देखते कब धार्मिक रूप ले लिया, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब तो हालात ये है कि राज्य में खुलकर बजरंग बली के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शुरू हुए इस मुद्दे ने ऐसा तूल पकड़ा कि बीजेपी की मंच तक पहुंच गया। नतीजतन प्रधानमंत्री मोदी खुलकर अपने मंच से बजरंग बली के नारे लगाने लगे। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इन धार्मिक नारों को लगाने के बाद इन पर सवाल उठना शुरू हो गया है। दरअसल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। एक क्षेत्रीय समाचार चैनल से बात करते हुए पवार ने कहा, मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। हमने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है। जब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दे को उठाते हैं तो इससे एक अलग तरह का माहौल बनता है और ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ ही पवार ने कर्नाटक चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वहां कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 5-6 राज्यों में सत्ता में ही है, जबकि बाकी राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। उन्होंने कहा, मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होगी। जहां तक पूरे देश की बात है तो बीजेपी कहां है? क्या केरल में बीजेपी है? तमिलनाडु में है? मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया है। क्या तेलंगाना में बीजेपी है? आंध्र में है? महाराष्ट्र में सिर्फ एकनाथ शिंदे के पाला बदलने की वजह से वो सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे। गौर हो कि हाल ही में पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के आग्रह पर फिर से पद पर बने रहने पर सहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहने के दौरान कांग्रेस के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त की गई और बीजेपी ने सत्ता हथिया ली। पवार ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और बंगाल में भाजपा नहीं है। यदि आप देश के पूरे मानचित्र को देखें तो केवल 5 से 6 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और शेष राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। खैर, अभी कर्नाटक में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। 8 मई को भले ही यहाँ चुनावी संग्राम थम जाएगा, लेकिन 10 मई को वोटिंग और 13 मई को आने वाले नतीजे इस ही बात पर मोहर लगाएंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में अपनी जमीन मजबूत करने में कामयाब हुई है। हालांकि अब तक जितने भी ओपिनियन पोल हुए हैं उनमें हैरान करने वाले नतीजे निकलकर सामने आए हैं।